पूर्णतः वापस लेना होगा, तभी ये रैली हम लोग लगातार धरने पर बैठेंगे, भी खत्म नहीं होगा जब तक पूर्णतः वापस नहीं होगा तब तक। सरकार जरूर, ये रैली का असर जरूर सरकार पे होगा, और अगर असर नहीं हुआ तो हम लोग का लगातार संघर्ष जारी रहेगा। सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ उठाने का काम करेंगे। जी, मेरा नाम सोनू यादव हुआ। आप कहाँ से आए हैं? मैं बिहार पटना से हूँ। अच्छा, तो आज जो ये किसान आंदोलन हुआ, किसान रैली हुई, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए भाई साहब, जो किसान रैली हुई, किसान ही अन्नदाता हैं और उनके उपजाए हुए अन्न से ही हम लोग पूरा देश के लोग खा रहे हैं। सरकार से आपकी मांग क्या है? सरकार से एक ही मांग है कि जो काला कानून तीनों जो पास किया गया है वो तीनों का तीनों वापस ले, पूर्णतः वापस, 1-1.5 साल तक के लिए स्थगित नहीं, पूर्णतः वापस लें, यही मेरी मांग। हाँ जी, तो आप जैसा कह रहे हैं तीनों काले कानून हैं, तो काले कानून क्यों है? मतलब इसमें आपको क्या जो चीज़ें हैं जो किसानों को नहीं पसंद आ रही? देखिए, किसान के लिए जो MSP तय किया जाता था, न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो भी खत्म कर दिया गया है। जो वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। नहीं, वो ख़त्म नहीं किया गया, वो सरकार जो है अब ये कह रही है, आश्वासन दे रही है कि वो रहेगा। और आश्वासन दे रही है तो आधा अधूरा आश्वासन मिल रहा है ना, पूर्णतः वापस लेना होगा, तभी ये रैली हम लोग लगातार धरने पर बैठेंगे, भी खत्म नहीं होगा जब तक पूर्णतः वापस नहीं होगा तब तक। तो अभी जो है आज जैसे ये हो गया, क्या लगता है आज सरकार कोई ना कोई इस चीज़ पर कुछ डिसीजन लेगी? जरूर सरकार जरूर, ये रैली का असर जरूर सरकार पे होगा, और अगर असर नहीं हुआ तो हम लोग का लगातार संघर्ष जारी रहेगा। सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ उठाने का काम करेंगे। हाँ जी सर, आप क्या कहेंगे? हम लोग यही बोलते हैं सरकार से कि बिल को, काले कानून बिल को वापस लें, और हम लोग पूरे अभी नहीं लेंगे तो पूरे समर्थन के साथ रैली करेंगे और जनसभा करेंगे, और यही बोलना चाहता हूँ कि वापस। आप गाज़ीपुर बॉर्डर में ही थे? जी, गाजीपुर बॉर्डर में जी। और आपको कितना समय हो गया यहाँ पर आए हुए? अभी लमसम 4 घंटे से हम लोग आ ही रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर से लगातार आ ही रहे हैं। अच्छा, आप बिहार से दिल्ली कब आए थे वैसे? जी, आए थे 24 को ही आए थे। 24 को आए थे, अच्छा। जी। तो जो किसानों और सरकार के बीच में जो बातचीत हुई थी, प्रशासन और सरकार के बीच में, वो ये हुई थी कि आनंद विहार ISBT तक आएंगे, उसके आगे नहीं आएंगे, लेकिन उसके आगे तक आए, उस पर क्या कहेंगे? रोड मैप जो था लाल किले तक का नहीं था। देखिए, इस विषय में मैं बताना चाहता हूं कि सरकार तो बहुत सारा लिमिटेशन करना चाह रही है। सरकार उद्योगपतियों का जेब भरना चाह रही है, अडानी अंबानी का, और किसानों का पेट काटना चाह रही है। सरकार तो बहुत सारे लिमिटेशन करना चाह रही है, लेकिन सरकार के लिमिटेशन में हम लोग बनने वाले नहीं हैं। हम लोग अन्नदाता हैं, हम लोग किसान हैं, और किसानों के हक की लड़ाई में आगे भी मेरा संघर्ष जारी रहेगा, कोई लिमिटेशन नहीं रहेगा। अन्न के साथ में सैनिक भी पैदा करता है, जो आपको पूरे बॉर्डरों की हिफाजत, जो सैनिक पूरे बॉर्डरों की हिफाजत करता है, वो सैनिक किसान के घर में ही पैदा होता है। ये कुछ सत्ताधारी गद्दार नेता बाप बेटे के बीच में दीवार बनने की कोशिश करते हैं और तरह तरह के इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाते हैं। अभी उनका हिसाब किताब हम करेंगे। हमारी मांग है सबसे पहले MSP जो तीनों बिल हैं वो वापस ले ले। हमारे 121 जवान जो हमारे पिता समान है किसान, वो शहीद हो चुके हैं, उनको 1-1 करोड़ रुपया सरकार जारी करे। उसके बाद MSP के से नीचे फसल जो बेचता है उसके ऊपर कानून बनाया जाए कि उसको सज़ा का प्रावधान हो। लेकिन सर, सरकार जो है वो इस तरीके से जो लिखित रूप पे जो MSP पर उसको सज़ा मिलेगी, वो आश्वासन दे रही है। लिखित में नहीं, कानून की मांग है हमारी, उसी के लिए ये इतना। आपको क्या लगता है आगे सरकार का क्या रवैया रहेगा? मतलब आज ट्रैक्टर रैली के बाद क्या रवैया रहेगा सरकार की तरफ से? क्या देखते? सरकार को बातें माननी पड़ेगी, क्योंकि पूरे देश का जवान किसान मजदूर एक हो चुका है और जनता ही जनार्दन है, जनता फैसला लेगी। हमें पता है कि जो किसान भाई है अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा है, और हम यहाँ पर एक और चीज़ आती है कि एक किसान किसान और जवान सबसे बड़े होते हैं हमारे देश में, और इन दोनों के बीच में कभी लड़ाई नहीं हो सकती। लेकिन वहीं हम देखें कि आज सुबह जो है यहाँ पर अभी भी ITO में गर्मा गर्मी थोड़ा माहौल बन गया, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी, वो थोड़ा बहुत करना पड़ता है, वो भी ड्यूटी भी कर रहे हैं, उनको फ़र्ज़ भी निभाना है, और सामने उनके भाई ही तो आ रहे हैं, भाई हैं, कोई पिता है। अब अभी जो पुलिस फोर्स में हैं
कोई हमारा बड़ा भाई है, कोई छोटा भाई है, कोई पिता समान भी है, तो हम सबका सम्मान करते हैं और थोड़ा बहुत उनको करना पड़ता है। जैसे अभी हम अक्षरधाम रोड से आए थे, तो वहाँ पर जो है बैरिगेड्स वगैरह तोड़ दिए गए थे, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कि रोड मैप जो था वो यहीं तक का था, लेकिन रोड मैप से आगे चले गए, उस पर आप क्या कहेंगे? लाल किला तक पहुँच गए जी जी, देखिए ये गांवों से आए हुए लोग हैं और इनको रास्ते का नहीं पता, और ट्रैक्टर आ गया लाखों की संख्या में ट्रैक्टर खाली एक बॉर्डर पर है के ऊपर है, तो जहाँ से फ्लाईओवर के ऊपर चढ़े तो कोई नीचे से चला गया, कोई ऊपर से चला गया। अब ये सारी दिल्ली में फैल गए, इनको इकट्ठे करेंगे 3-4 दिन लगेंगे हमारे को। जी। हाँ सर, हाँ जी सर, आप क्या कहेंगे आज जो ट्रैक्टर रैली हुई इसके बारे में? ट्रैक्टर रैलियों के बारे में बड़े भाई ने सब कुछ बता दिया है, और मैं तो बस यही कहूँगा कि इनको कृषि कानून जो इन्होंने बनाए हैं तरह तरी में, इनको ये वापस ले लेना चाहिए और एमएसपी की गारंटी इनको दे देनी चाहिए, क्योंकि लिखित में वो कभी भी पर्चा फट के कचरे के डिब्बे में डाला जा सकता है। कानून बन जाएगा तो फिर किसान को इतनी सुविधा हो जाएगी कि जो सरकार खरीदती है उसी रेट पर व्यापारी खरीदेगा, नहीं खरीदेगा तो उसको सजा का प्रावधान होना चाहिए। सर अभी जैसे आज जो ट्रैक्टर रैली निकली, आप कल भी इसी तरीके से जारी रखेंगे अपना जो विरोध है इन बिल के खिलाफ? नहीं, ये पहली बात तो इनको आज ही फैसला ले लेना चाहिए, और ये ऐतिहासिक फैसला होगा कि देश की जनता के उसमें हमने गणतंत्र दिवस के ऊपर एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया, और हम उनका सम्मान करेंगे, और नहीं होगा तो हम इसी तरह से अड़े रहेंगे जब तक कृषि बिल वापस। लास्ट ट्रैक्टर रैली 1952 पे निकाली गई थी, और उसके बाद अब निकाली जा रही है। क्या लगता है आज एक बहुत बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है क्या? देखिए, आज तो ऐतिहासिक दिन गौरव का दिन है, और दुनिया में शायद इस तरह का गणतंत्र दिवस किसी भी देश ने नहीं मनाया होगा कि किसान भी और जवान भी एक साथ जुट के अपनी सड़कों पे अपना जश्न मना रहे हैं। लेकिन जैसे 1965 की लड़ाई लड़ी हुई है, साहब ने थोड़ा इनकी भी बाइट लें, इनके भी विचार सुने, थोड़ा ऊपर आ जाओ सर, खड़े हो जाओ, पायदान पकड़े हो जाओ। हाँ जी सर, क्या कहेंगे आप? हमें 1965 की लड़ाई लड़ी हुई है, बड़े दुख से कहना पड़ता है। जब बच्चा रोता है ना, तो माता पिता का फर्ज होता है बच्चे को चुप कराना, और कितने दिन के रो रहे हैं, कितने दिन के ये काश्तकार जितना सड़कों पर बैठे हुए हैं, इसको कोई समझ नहीं लगती। हम तो यही चाहते हैं ये तीनों कानून जल्दी से जल्दी वापस ले ले, और इसी में इसका भला है। क्या लगता है सरकार आज क्या इस चीज़ पर कुछ संशोधन करेगी, कुछ विचार विमर्श करेगी? क्या लगता है कि कल तक कुछ डिसीजन लेगी सरकार की तरफ से, कुछ आएगा? क्यों नहीं वापस कर लेते? ये संशोधन में क्या फ़ायदा है? वो इसको वापस करके, तीनों कानून वापस करके, और उसी में इनका भला है। जी हाँ सर, आप इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसानों का भला करना चाह रहे हो, लेकिन किसान नहीं चाह रहे कि हमारा भला हो, तो कहीं ना कहीं इस बिल में कुछ तो कमियां होगी जो किसान सड़कों पे है। लेकिन वही सरकार कह रही है कि संशोधन करने के लिए तैयार है, साथ में बैठने के लिए। अगर सरकार को संशोधन करना होता तो पहली मीटिंग में कर लिया होता। सरकार तो तारीख पे तारीख लगाई जा रही है। मंत्री कहते हैं जी 5 मिनट में चाय पी के आते हैं, किसान संगठन वहाँ बैठा होता है। ये उद्योगपतियों की सरकार है, किसानों के हित की सरकार ये कभी नहीं रही, और इन्होंने उद्योगपतियों से काफ़ी पैसा लिया हुआ है। इस तरह की बातें चली हुई है, और हमारी भी जानकारी में आई थी ये बातें। तो जब अडवाणी अंबानी से इस तरह के पैसे लेकर बिलों को पास करेगा तो किसान कैसे मान लेंगे? 1.5 साल तक होल्ड करने की जो बात करी थी सरकार ने, उसके बाद संशोधन की बात। 1.5 साल बाद इलेक्शन आ जाएंगे, इलेक्शन होने के बाद ये फिर किसानों की पिटाई करेंगे। ये तानाशाही सरकार चल रही है। सरकार पर कोई किसी भी तरीके का कोई भरोसा नहीं, सरकार पर भरोसा ही नहीं, और खास करके मोदी जी पे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। पहले से इन्होंने झूठे वादे किए हैं देश को, और वही किसानों के साथ होना है। तो आपको वैसे सुप्रीम कोर्ट पर है? सुप्रीम कोर्ट के तो हमने जजों को बिकता देखा है, तो कैसे यकीन कर ले सुप्रीम कोर्ट पे? सुप्रीम कोर्ट किसकी है? इनकी है। तो किसानों की सुप्रीम कोर्ट नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट को कोई फैसला लेना होता तो रोक नहीं लगाती, कैंसिल करती बिल को। तो क्या लगता है आज सरकार कोई ना कोई चीज़ पर फैसला लेगी? किसान बिल पर कोई ना कोई फैसला आएगा? जितना बड़ा आंदोलन ये हो रहा है, अगर कोई अच्छा प्रधानमंत्री, देश हित का कोई प्रधानमंत्री हमारे पास होता तो आज 101% ये बिल वापसी होता। लेकिन मुझे नहीं लगता, ये उद्योगपतियों की सरकार है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये बिल वापसी नहीं लेगी।
सर एक आखिरी सवाल पूछूंगा 1952 के बाद इतने साल बाद तब हुई थी एक ट्रैक्टर रैली और आज हो रही है, क्या लगता है ये एक ऐतिहासिक दिन है? सर बिल्कुल ऐतिहासिक है। हर गांव से कम 25-25 ट्रैक्टर यहाँ पे आए हुए हैं और मैं भी एक किसान का बेटा हूँ और हम अपने गांव से खुद 20-25 ट्रैक्टर लेके आए, जबकि पुलिस ने हमें वहाँ गांव में आकर रोकने की कोशिश की। योगी सरकार ने कहा कि एसओ का खुद ये कहना था, सर मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ आप मत जाओ, ऊपर से एसएसपी के और डीएम के ये आदेश है किसी भी गाँव से अगर ट्रैक्टर गए तो अच्छा नहीं होगा।